आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं इकोसिस्टम। हम बात करने जा रहे हैं इकोसिस्टम की। तो चर्चा करें इकोसिस्टम में वो प्रश्न जो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, यूपी, एमपी, झारखंड, इसके अलावा आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, बॉटनी, इन सब के मिले जुले क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे जूलॉजी के हमारे मित्र हों या बॉटनी के मित्र हों, उनके लिए भी बिल्कुल अच्छे मटेरियल हम उपलब्ध करा रहे हैं। और टीजीटी, पीजीटी जो बायोलॉजी की हमारे मित्र तैयार कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा मटेरियल है। उसके अलावा मान लेते हैं फॉरेस्ट में रेंजर की कोई वैकेंसी है या फॉरेस्ट विभाग की है या ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या सिलेबस में बायोलॉजी है, उनके लिए भी ये पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण है। और पूरे के पूरे जो हमने अपना सिस्टम तैयार कर रखा है, वो सब आपको चैप्टर वाइज हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ ये हमारे काम का नहीं है, तो उठाइए सिलेबस अपना, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, एनीथिंग, कोई भी बायोलॉजी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप अपना सिलेबस उठाइए और हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वो चैप्टर देखिएगा। ये चैप्टर हमारे सिलेबस में है, तो बिल्कुल आंख बंद करके पूरा वीडियो देख डालिएगा। उसमें फिर आपको इफ नो बट कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया हुआ है कि सारे प्लेलिस्ट हमने तैयार कर ली है उसकी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज चर्चा करने वाले इकोलॉजी कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम एंड मेजर इकोसिस्टम की। इकोलॉजी कंपोनेंट्स एंड इकोसिस्टम एंड मेजर इकोसिस्टम, इसमें कई पार्ट आएंगे। पहला पार्ट इसका लेते हैं। तो ये पीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया है कि इकाइनीज अटैच टू द बॉडी ऑफ शार्क विद द हेल्प ऑफ इट्स डोर्सल सकर। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ शार्क के शरीर पर एकिनोस पृष्ठी चूसकों के माध्यम से जुड़ा होता है। यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये किस प्रकार का उदाहरण है, हमें आप बताइएगा। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है किसका? सतत संपर्क रहित सहभोजी, कॉमन सेलिज्म विदाउट कंटिन्यूअस कॉन्टेक्ट। चूसक मछली इकाइनिस शार्क मछली या रे मछली की स्थायी सहभोजी होता है। यह अपनी पृष्ठ सतही पंखों को पकड़ने वाले यंत्र के रूप में परिवर्तित कर लेता है, जिससे ये शार्क या रे मछली के प्रतिपृष्ठ सतह पर चिपक जाता है। इसको शार्क द्वारा अवशेष भोजन और भूगोलीय भ्रमण व सुरक्षा मुफ्त में उपलब्ध हो जाती है। शार्क को न तो इससे कोई लाभ होता है, न ही कोई इससे हानि होती है। इन ए नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू। In a national park, protection is provided to flora only. नेशनल पार्क की बात कर रहा है। फ्लोरा ओनली, फना ओनली, बोथ फ्लोरा एंड फना। तो ऑप्शन इसका सी सही है। एसर्टेशन जो ये एसर्टेशन दिया हुआ है, क्या दिया है? इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स आवर वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर गेटिंग डिप्लेटेड वेरी फास्ट। रीजन क्या दिया है? कमर्शियल इंटरेस्ट are solely responsible for it. Select the correct answer using code below. तो देख लेते हैं इसका। तो ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्टीमेट ट्रॉफिक लेवल ऑफ एनी फूड चेन इज ऑक्युपाइड इज। अल्टीमेट ट्रॉफिक लेवल ऑफ एनी फूड चेन इज ऑक्युपाइड बाय, बताएगा। तो ऑप्शन इसका सही है कार्निवोरस। द अल्टीमेट ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन इज ऑक्युपाइड बाय कार्निवोरस। कार्निवोरस ऑक्युपाइड लास्ट ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन। डिकम्पोजर नॉट ऑक्युपाइड एनी ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन। कंज्यूमर्स ऑक्युपाइड ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन। प्रोड्यूसर इट इज द ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज food the presence of sunlight, it is the occupied first trophic level in the food chain। तो इसका उसने पूछा हुआ है अल्टीमेट ट्रॉपिक लेवल कौन सा है, तो कार्निवोरस है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसी तरह के आपके क्वेश्चंस जो होते हैं, ये आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटिक पोटेंशियल मींस क्या है? बायोटिक पोटेंशियल मींस, तो इसका ऑप्शन डी सही है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल्स। बायोटिक पोटेंशियल मींस रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल। ध्यान रखिएगा। द टर्मिएबल टू पुट टुगेदर
mortality and age distribution carrying the capacity of the medium and individual to the migrate and growth curves of population is not able to definition. Biological equilibrium is exhibited by the बताएगा, तो ऑप्शन इसका डी से, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर. इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज चंद्रप्रभा सेंचुरी सिचुएटेड? चंद्रप्रभा सेंचुरी कहाँ पाई जाती है? तो बताइएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटका. ये देखिए पीजीटी बायोलॉजी 2009 में और 5 में भी पूछा गया. चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है. ध्यान रखिएगा, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है. यह वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर दूर है. इस अभ्यारण्य की स्थापना 1987 में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए की गई थी. शेरों के अलावा यहाँ शाही काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय, भारतीय चिंकारा जैसे अन्य जानवर भी पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्नो लिपर्ड इज फाउंड इन एन अल्टीट्यूड ऑफ अबाउट. जो स्नो लेपर्ड होते हैं वो कहाँ, हिम तेंदुआ कितने ऊपर पाए जाते हैं? तो ये कहता है 2000 मीटर ऊपर पाए जाते हैं. कहाँ? 2000 से लेकर 3 से 3500 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है. तो यहाँ चूंकि सबसे ज्यादा 2000 दिया तो ऑप्शन वही सही होगा. एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन इज ऑलवेज. एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन इज ऑलवेज. तो वो कैसी होती है? नॉन साइक्लिक होती है. इससे पहले क्वेश्चन बता चुके हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी में. ये an association between two different organisms in which one is the benefited while the other neither benefited nor harmed is called. तो बताइएगा उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे कॉमेंसलिज्म बोलते हैं. ए रिलेशनशिप इज इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट्स विच अदर इज नाइदर हेल्प नॉर हार्म्ड टू द सिग्निफिकेंट कॉल्ड द कॉमेंसलिज्म. फॉर एग्जाम्पल एपीफाइट्स, लियाना. एडेफिक फैक्टर रिलेटेड टू, तो सॉइल से संबंधित एडेफिक फैक्टर है. ये देखिए क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है. द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश फॉर द कंजर्वेटिव वाइल्ड लाइफ एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर इन इंडिया. तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो अभी हम आपको बता चुके हैं. देखिए वही क्वेश्चन है, हमने आपको बताया था. तो वहां भी क्वेश्चन, चूंकि वो हम आपका बॉटनी सेक्शन सॉल्व करा रहे थे, इसलिए वहां वो क्वेश्चन आए हुए हैं. चूंकि क्वेश्चन तो सिलेक्ट किए गए हैं और वो पीजीटी में आया था और यूपीपीएससी में भी आया, इसलिए कहा था दोनों जगह आप ध्यान देकर लिखिएगा. विच प्लांट्स कॉन्स्टिट्यूट ए मेजर पार्ट ऑफ एंथ्रैक्टिक इकोसिस्टम. तो उसका ऑप्शन क्या है? बी. मास शीतोष्ण क्षेत्रों में उगते हैं. ये अंटार्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र का बड़ा हिस्सा है. लाइकेन गर्म जलवायु में उगता है. इन ए वाटर बॉडी लार्ज एक्टिव स्विमर्स आर कॉल्ड. तो बताइएगा उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं न्यूस्टॉन. विशाल जल निकायों में बहुत ही तेज व सक्रिय रूप से तैरने वालों को क्या बोलते हैं? न्यूक्टॉन बोलते हैं. बिल्कुल नया क्वेश्चन है. प्लैंकटन तैरने वाले जीव होते हैं, इनकी गति जल की धारा पर निर्भर करती है. और न्यूक्टॉन बिल्कुल नया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा. ये साइंस विच लिंक हेरिडिटी विद द इन्वायरमेंटल इज. तो उसको हम क्या बोलते हैं? बताएगा. हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल से संबंधित है, तो वो जीन इकोलॉजी कहलाती है. नई साइंस की ब्रांच है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट मानस बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन. तो मानस जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो असम में पाया जाता है. मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है. इस अभ्यारण्य को यूनेस्को ने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया. ध्यान रखना, ही नया आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन रीजन ऑफ डिप्लीटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज. तो बताएगा फॉलिंग ऑफ ट्री, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और डिस्ट्रक्टिनो ऑफ नेचुरल हैबिटाट्स या कैनिबलिज्म. तो देख लेते हैं इसका सही आंसर. विश्व में जंगली जंतुओं के ह्रास का सबसे प्रमुख कारण उनके प्राकृतिक आवासों का विनाश है. इसके अलावा आवासों का बिखराव, वन्य जीवों का अवैध शिकार, प्रदूषण, बाहरी विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, स्थानांतरित कृषि और प्राकृतिक प्राकृतिक आपदाएं आदि.
एशियाटिक लाइन इज कन्फाइंड टू, तो एशियाटिक जो लाइन इज कन्फाइंड टू तो बताएगा, तो वो कहाँ है, गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइन बीइंग कंजर्व्ड, तो वो गिर है। देखिए ये 95 में आया, ये 2000 में आया है, बस उल्टा सीधा थोड़ा सा आगे पीछे क्वेश्चन किए गए। द फिनोमेना इन विच वन इज स्पीसीज इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अनदर स्पीसीज कार्ड, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं, बताइएगा, तो उसे बोलते हैं एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म द फिनोमेना इज वन स्पीसीज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर स्पीसीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, तो पेरियर जो लाइफ साइंस सेंचुरी है वो कहाँ लोकेटेड है, तो वो केरला में, ध्यान रखिएगा। जलमग्न जलोद्भिद में निम्नलिखित में क्या रहता है, द सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट, तो क्या रहता है, ये टीजीटी बायोलॉजी 2004 में और ये पीजीटी बायोलॉजी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। जलमग्न जलोद्भिद निम्नलिखित में क्या रहता है, अच्छी तरह विकसित द्रवों तक, अच्छी तरह विकसित ऊतक, वायु क्षेत्र, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अरेंज द फॉलोइंग इकोसिस्टम इन टर्म्स ऑफ दियर इंक्रीजिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो बताइएगा, तो आप इनको लगाइएगा, देखिएगा किस सिस्टम में लग रहा है, तो क्या है, इंक्रीजिंग, तो डिजर्ट सबसे कम, फिर उससे ग्रासलैंड, फिर ओशियन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा। द एनर्जी सोर्स ऑफ द ओमनीबोरस ऑफ, ओमनीबोरस की एनर्जी प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो और क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स कार्निवोरस, ऑप्शन सी सही है। ओमनीबोरस शब्द दिया हुआ सर्वाहारी के लिए, तो मांस भी खाएगा और पौधों को भी खाएगा। द कम्युनिटी, द interconnection of several chains carrying food energy of all living beings known as, तो उसे क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड बिलो, तो बताएगा, राइनो हिमालय की तलहटी में रहते हैं, जंगली गधा थार रेगिस्तान में, और सुस्त भालू माउंट आबू के जंगल में, और हंगुल है वो कश्मीर में। द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, तो ये हमें आप कमेंट्स करके बताएंगे कि किसने टर्म इकोसिस्टम दिया था, और इसके आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी के साथ नमस्कार।